बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.3। तो आज एक्सरसाइज 2.3 को हमने डिस्कस करना है आज की इस वीडियो में। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल जो एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन डू नॉट सिंप्लीफाई। कि हमारे पास अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इनमें जो रेडिकल जो एक्सप्रेशन है उसे हमने एक्सपोनेंशियल में लिखना है और जो एक्सपोनेंशियल है उसे हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन उससे सोल्व करते हैं। जो पार्ट 1 है वो क्या है, √-64 और इसकी जो इंडेक्स है जो पावर है वो हमारे पास 3 है। तो उसको लिख लेते हैं। हमारे पास -64 और हमारे पास है 3 है। तो दोस्तों अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है ये हमारे पास अब किस में है, रेडिकल में है। तो रेडिकल की जो पहचान है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है ये अंडर रूट का साइन जो होता है। अंडर रूट का जो साइन होता है हमारे पास, जिसे हम लोग स्क्वायर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो ये जो उसकी बाहर पावर होती है ये हमें शो करती है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। तो अब हमारे पास ये जो साइन होता है हमारे पास ये हमारे पास होता है रेडिकल का साइन होता है। ये हमारे पास रेडिकल का साइन है। और हमारे पास अब ये जो पावर होती है ये बेसिकली अंडर रूट की पावर होती है, जिसे हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास रियल नंबर होता है इसे हम लोग बेस कहते हैं। तो अब मेरे पास क्या है, -64 की पावर क्या है, 3 है। तो अब ये अंडर रूट जो है हमारे पास, जब इसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, यानी इसकी बाहर ये जो इंडेक्स है ये शो नहीं होता, तो इसका जो आंसर होता है हमारे पास वो क्या होता है, इसका जो आंसर यानी इसकी जो इंडेक्स होती है, जो पावर होती है हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है। इसकी जो इंडेक्स होती है, जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है। और अब हमारे पास जब इसकी बाहर पावर मौजूद हो तो अब ये 1/2 नहीं बल्कि ये हमारे पास 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 होता तो ये हमारे पास 1/4 हो जाता। तो अब ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है जिसे हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो माइनस है, माइनस बाहर, फिर स्मॉल ब्रैकेट 64। अब बाहर पावर क्या है, 3 है। तो उसका मतलब क्या है, ये हमारे पास 1/3 के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। और ये जो होती है हमारे पास ये रेडिकल एक्सप्रेशन होती है और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होती है। तो अब ये जो है, अब जो पार्ट 2 है उसको भी लिखते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास दोस्तों, वो है हमारे पास 2 और उसकी पावर है 3/5, 2 और 3/5। तो अब इसको समझते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अब हमारे पास ये क्या है, एक्सपोनेंशियल में पहले से पावर मौजूद है। तो अब इसके लिए हमारे जो है, अब सबसे पहले हम लिखते हैं अंडर रूट का साइन, 2 है, 2 लिख दिया अंदर। अब मेरे पास दोस्तों अब ये जो रेडिकल का साइन था इसकी पावर को हमने किस में लिखा, फ्रैक्शन में लिखा, 1/4। अब हमारे पास 3 थी तो हमने क्या लिखा, 1/3। यानी जो हमारे पास डिनोमिनेटर में चीज़ मौजूद है ये रेडिकल की जो इंडेक्स है, रेडिकल की जो है पावर वो बन जाती है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 5 है, तो पावर 5 बन गई। अब 3 जो है ये 2 की जो है पावर वो हमारे पास बन जाएगी। तो रेडिकल में हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी काफ़ी इजी हैं। तो चलें एक और पार्ट को देख लेते हैं। हमारे पास वो क्या है, y की पावर है हमारे पास -2/3। तो सबसे पहले माइनस y और अंडर रूट, और अब डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो 3 इसकी पावर बन जाएगी।
तो अच्छा यहाँ मेरे पास y के साथ माइनस नहीं है, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो अब ये पावर क्या है, -2 है, तो -2y की पावर बन जाएगी हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल थी उसको हमने रेडिकल में चेंज कर दिया है। तो अब ये जो है पार्ट इसका सेकंड, उसे रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों हमारे पास, कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल, कि जो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है इनमें से जो है ट्रू और फॉल्स हमने इन्हें बतानी है। तो अब ये हमारे पास ये जो फर्स्ट वन है वो क्या है, 5 1/5 इक्वल टू √5। तो ये हमारे पास फॉल्स है। क्यों कि अब अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है तो यहाँ भी हमारे पास 5 होना चाहिए था। इसकी जो पावर है वो भी हमारे पास 5 होनी चाहिए थी, तो हमारे पास नहीं है, तो ये फॉल है। अब इसको देखिए, अब चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो सवाल जो है हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2/3 इक्वल है हमारे पास √4 उसकी पावर 3। तो क्या ये ट्रू है फॉल है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सपोनेंशियल में ऐसे रेडिकल में लिखते हैं 2 और डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 इसका इंडेक्स बन जाएगा, ये जो है रेडिकल इसकी पावर बन जाएगी। और ऊपर क्या है हमारे पास 2, तो 2 इसकी पावर बन जाएगी। अब 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4/3। तो ये 3/4 ये दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास जो सेकंड वाला है ये हमारे पास इक्वल है, यानी सेकंड वाला हमारे पास इक्वल है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट राइट है। तो थर्ड वन क्या है, √49, तो वो तो 7, अब इसमें क्या लिखा गया है 7 और इसके ऊपर अंडर रूट का साइन भी है, यानी रेडिकल का साइन भी मौजूद है। तो अब 749 का जो होता है हमारे पास, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7 × 7 इक्वल टू 49, मगर उसके ऊपर अंडर रूट नहीं आता, तो इस मीन ये भी हमारे पास रॉन्ग है। आप इसको देखिए, तो इसको भी डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या ये हमारे पास ठीक है कि नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, x की पावर 27 और इसकी पावर 3 है और ये हमारे पास बराबर है क्या, इसके तो से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करते हैं किस में, एक्सपोनेंशियल में। तो 27 और इसकी जो अब ये जो पावर है, जो इंडेक्स है, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकें 27 × 1/3। तो अब 3 1 और 3 9 तो यानी x की पावर 9 हमारे पास बनती है। तो ये x की पावर 3 है, तो इस मीन ये भी हमारे पास रॉन्ग है, तो ये भी हमारे पास राइट नहीं है। तो अब हमारे पास ये स्टेटमेंट हमने सेकंड जो है उसे डिस्कस कर लिया है। तो अब थर्ड वन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड वन क्या है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, कि मेरे पास ये जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सारे रेडिकल में हैं, तो हमने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, यानी और ज़्यादा छोटा करना है। तो जिसका जो है क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट में मेरे पास क्या है -125 और उसकी जो इंडेक्स है, जो पावर क्या है वो 3 है। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या है, 3 यानी -125 और इसकी पावर क्या है 3 है। तो इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसको देखिए, -125 है, तो माइनस बाहर 125 और इसको पहले मैं जो है एक्सपोनेंशियल में लेके आता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। अब 125 है, तो आपको मालूम है कि 125, तो 125 का मैं LCM फाइंड करता हूँ, यानी अब मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ। तो 5 25 और 5 5 तो मेरे पास कितने फैक्टर बन गए, इसके 3 बन गए। अगर और सिंप्लीफाई करें तो 1, तो इसके कितने फैक्टर बन गए, 3 फैक्टर बन गए। तो -5 5 × 5 और इनकी पावर क्या है मेरे पास 1/3 है। तो ये मेरे पास 1 2 3 3 5 हैं। तो मैं इसको अब सिंगल में, यानी अब इसको अंदर वाले को भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, यानी इसकी भी मैंने पावर बना ली। तो बाहर क्या है मेरे पास 1/3 है, बाहर माइनस का ऐसे ही। अब 3 से कैंसिल, तो -5 इसका आंसर आ जाएगा। यानी अब मेरे पास ये जो
अंडर रूट माइनस 125 की जो इंडेक्स है, जो पावर है वो 3 है, तो उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया मैंने, तो ये मेरे पास -5 के इक्वल आ गया है। तो इसका एक और क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास वो क्या है दोस्तों, अंडर रूट 32 की पावर 4 है। तो अब 32 के हम लोग फैक्टर बनाते हैं, तो 32 के फैक्टर बनाते हैं। तो 2 1 ज़ा 1 कैरी 2 6 ज़ा 2 16 ज़ा 32 होता है, 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा। तो इसके फैक्टर मेरे पास कितने बन गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 इसके मेरे पास फैक्टर बन गए। तो अब फैक्टर बन गए, तो यानी अब मैं इसको जो है एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है उसमें लिखता हूँ। तो यानी 32 1/4। अब इसके जो फैक्टर बने मेरे पास कितने बन गए, 5, यानी 2 3 4 और 5 फैक्टर बन गए। इनकी पावर मेरे पास 1/4 आ गई। अब मेरे पास जो डिनोमिनेटर में है दोस्तों क्या है, 4 है। तो मैं अब इसको अगर ऐसे लिखूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2, यानी अब जो मेरे पास 4 2 थे उनको मैंने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, और मेरे पास एक 2 जो बच गया था मैंने इसको सिंगल लिख लिया है। तो इन दोनों की पावर मेरे पास क्या है, 1/4 है। यानी अब जो है पावर अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2, और इसकी पावर मेरे पास 1/4 आ गई यहाँ तक। अब ये देखिए, अब ये 4 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपल यहाँ क्या बच जाएगा, यानी 2, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डॉट 2 की पावर 1/4। तो अब ये एक्सपोनेंशियल में ऐसे मैं वापस रेडिकल फॉर्म में अगर लिखूँ तो 2 अंडर रूट 2, और ये डिनोमिनेटर में जो होता है ये पावर बन जाती है। तो उसका आंसर मेरे पास सिंपल क्या बनेगा, 2 डॉट अंडर रूट 2 और इसकी पावर 4। तो मेरे पास ये जो है अंडर रूट यानी रेडिकल का साइन, इसकी पावर, इसका जो मेरे पास रियल नंबर है वो 32, और इसकी जो मेरे पास इंडेक्स है वो 4 है। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो ये मेरे पास इस फॉर्म में सिंप्लीफाई होकर आ गया है। तो इसका एक और जो है मज़ीद क्वेश्चन उसे भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो एक और क्वेश्चन है मेरे दोस्तों मेरे पास, चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये जो है मेरे पास क्या है, 3/32, और इसकी पावर मेरे पास क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। तो अब 32 है, तो 32 के फैक्टर हमने पहले से ही हमारे पास बने हुए मौजूद है। इसके फैक्टर हमारे पास 2 की फॉर्म में कितने आते हैं, 5 आते हैं। तो चले मैं इसको पहले रेडिकल फॉर्म में रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में लिखता हूँ। 3 की पावर 32 और इनकी पावर क्या बन जाएगी मेरे पास, 1/5 बन जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि 3 की पावर भी मेरे पास क्या है, 1/5 है, और 32 की पावर भी मेरे पास यानी 32 की पावर भी मेरे पास 1/5 है। तो अब 3 जो है ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि अब 3 है, 3 के और फैक्टर नहीं बन सकते, तो ये मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। और अब 32 के फैक्टर हमने बनाए हुए थे, तो 32 के फैक्टर के जो है मेरे पास वो अब क्या है मेरे पास, उनको देख लेते हैं। तो वो क्या थे, 2 जो है मेरे पास वो 5 बार था। तो मज़ीद मैं अब ये जो है 2 उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जी 2। तो आप अब ये जो है 2, यानी इसका मतलब क्या है कि 2 के फैक्टर 5 हैं, यानी 2 की पावर 5 बन जाएगी, और इसकी जो बाहर पावर है वो भी मेरे पास 1/5 है। तो 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास का जो सिंपल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफाई होकर मेरे पास इस फॉर्म में आ गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।